ये शक्तिपात और अमृत संचरण शिविर है। श्रीधाम वृंदावन से हम आए हैं और भारत की हृदय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमारे हजारों साधक आचार्य पूरे देश से आए हुए हैं और भोपाल की जनता भी इसमें भाग ले रही है। भोपाल के लोग ये किसी पंथ या मजहब से संबंधित नहीं है। यह आम मनुष्य के लिए है जो जीवन में तनाव से ग्रसित हैं, रोगों से ग्रसित हैं, जिनके जीवन में दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उलझनें बढ़ गई हैं। तो आध्यात्म के द्वारा, धर्म के द्वारा कैसे तनाव से मुक्त हुआ जा सकता है, एक सुंदर जीवन जिया जा सकता है, अपने परिवार, परिजन, समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनकर भगवान ने जितनी आयु दी है उस आयु तक आनंद के साथ जीवन निर्वाह कर सकें, इसका एक बहुत सुंदर कला का यहाँ पर प्रदर्शन है। ये कला का प्रदर्शन सभी लोग सीखने आ रहे हैं और सीख कर जाएंगे। आध्यात्म एक कला ही है। आप अगर एक बार सीख लोगे तो जीवन में रस पालोगे, आनंदित हो जाओगे। नौजवान युवाओं की बात करें, आजकल युवाओं का ध्यान भटकते जा रहा है मोबाइल, जहाँ तक एंड्रॉइड को लेकर। देखिए, जीवन में कोई भी चीज़ एक शार्प ब्लेड होती है। उस ब्लेड से चोरी करने वाले, पॉकेटमारी करने वाले पॉकेट काट लेते हैं, मर्डर करने वाले मर्डर कर देते हैं और उसी ब्लेड से डॉक्टर ऑपरेशन करके लोगों को बचा लेते हैं, जीवन देते हैं। तो मोबाइल गलत है ऐसा नहीं कह सकते। ये विज्ञान की एक टेक्नोलॉजी हमें मिली है जिसका प्रयोग हम अपने जीवन को और सरल बनाने के लिए कर सकते थे और समय बच सकता था। पर ताज्जुब तब होता है कि मोबाइल समय बचाने के लिए मिला था, अब ये सारा समय मोबाइल ही खा जा रहा है और जीवन का जो एक रस था, एक आनंद था युवाओं के जीवन में, खेल थे पारंपरिक, प्राचीन, वो सब गायब हो गए। और ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप इसमें डूब गए तो ये तो बुद्धू बक्सा पहले टीवी को बोलते थे और इसको मैं डिप्रेशन बॉक्स भी बोलता हूँ। अगर इसका सही सदुपयोग आपने नहीं किया अपने जीवन की रक्षा के लिए, जीवन के वर्धन के लिए, आनंद के लिए, तो फिर ये आपके लिए डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा और आप जीवन से कट जाएंगे। मैं युवाओं को कहूँगा, प्रयोग करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनेट पर, इस मोबाइल से बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन के संवर्धन का। आप जीवन में तनावग्रस्त कैसे नहीं रहें, इसकी भी चीज़ें इसमें डली हुई हैं। अच्छे अच्छे ऋषियों के प्रवचन हैं, अच्छे अच्छे विचार इसमें भरे हुए हैं। तो इसका प्रयोग सही करें। मोबाइल बुरी नहीं है, पर मोबाइल का प्रयोग बहुत बुरी तरीके से हो रहा है और अब लगता है कि अगर इसी तरीके से होता रहा तो ये भारत नहीं, दुनिया के लिए सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण बन सकता है। देश भर में महामारी से जूझ रही है जनता, परेशान है और गरीब लोग, सभी लोग परेशान इस महामारी से। देखिए, ये महामारी तो बहुत बड़े पैमाने पर आई है। गरीब अमीर किसी को पहचानती नहीं है ये, और सबको काल कल्पित कर ली जाती है। जिनको भी ये हुआ और वो ढंग से नहीं रह पाए, चिकित्सा नहीं मिल पाई, अगर आत्मबल उनका मजबूत नहीं रहा। यद्यपि मैं ये मानता हूँ कि जिनके इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे हैं, इम्यूनिटी पावर अच्छे हैं, वो बड़े आराम से इसको झेल ले रहे हैं। इम्यून पावर का अर्थ ही होता है आत्मबल, कि आप अगर जीवन भर द्वंद्व में फंसे हैं, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, क्या होगा पता नहीं, क्या होगा मेरा जीवन, क्या होगा बच्चों का जीवन, तो पहले ही उद्धार चुके हैं आप। तो मुझे लगता है जीवन में कोई जब समस्या आती है तो डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमें परमात्मा ने सबसे सबल जीव बनाया है, हमें विवेक दिया है। पशुओं के पास बुद्धि है थोड़ी बहुत, पर विवेक नहीं है। मनुष्य के पास विवेक है। आपने देखा होगा सुदामा के पास कुछ नहीं था, फिर भी आनंद में थे। राजा अम्बरीश के पास सब कुछ था और सब छोड़ के भी वो आनंद में थे। बुद्ध एक राजा थे और हाथों में कटोरा पकड़ के भिक्षुक बन गए। महावीर भी राजा के पुत्र थे, हाथों में भिक्षुक का पात्र भी पकड़ लिया और सारे कपड़े भी त्याग दिए। तो ये धन, वैभव से मनुष्य सुखी होता है, कम से कम मैं तो ऐसा नहीं मानता, अध्यात्म ऐसा नहीं मानती। इसलिए हाँ, ये बात जरूर है कि गरीबों को जो खाने में दिक्कत आ रही है, सरकार ने अनाज भी दिए हैं और मुझे विश्वास है कि अच्छी सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं, भारत की सरकार भी अच्छी है, सभी का ख्याल रखेंगी। और एक दूसरे का ख्याल रखना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सब सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे का देखें, बगल वाले को हम देखें, उनके बगल वाले को वो देखें। इस प्रकार से एक आध्यात्मिक संरचना बनाकर हम समाज और राष्ट्र की सेवा भी कर सकते हैं।
हाथ से हाथ मिलाकर हम इस राष्ट्र को इस कोरोना महामारी से और भीषण जो दौर चल रहा है अभाव का, उससे भी बाहर निकाल सकते हैं। ताज़ा इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।